नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स और साइलेंट सीकर्स। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा सीजन 2 में। मैं हूं सुनील मिश्रा, आपके साथ एक और गहरे विषय पर संवाद के लिए तैयार। आज हम बात करेंगे आत्मिक जागृति से रिश्तों में प्रेम और संतुलन। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी इस एपिसोड को शेयर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग से किसी का रिश्ता या जीवन बदल जाए। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे अतीत की बेड़ियां तोड़कर जागृति और आत्मिक हीलिंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। लिसनर ने कमेंट किया कि अपने अतीत को ऑब्जर्वर की तरह देखने का अभ्यास उनके लिए बहुत फ्रीइंग रहा। अब गिल्ट, रिग्रेट और निगेटिविटी की पकड़ ढीली होती जा रही है। एक श्रोता ने पूछा, अगर मैं अतीत को छोड़ दूं तो क्या मेरे रिश्ते में भी हीलिंग आ सकती है? आज इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। एक हार्ट टोल ने कहा था, वेयर देयर इज ट्रू लव देयर इज नो ईगो, यानी जहां सच्चा प्रेम है वहां अहंकार के लिए जगह नहीं। अब एक कहानी, मान लीजिए दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ईगो टकरा जाता है। कभी मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, कभी अपने वर्ड्स और एक्शन पर पछतावा भी होता है। पर जब दोनों में से कोई एक अवेयरनेस, माइंडफुलनेस या सेल्फ ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करता है तो रिश्ते के रंग बदलने लगते हैं। छोटे छोटे आर्गुमेंट की जगह संवाद, शिकायत की जगह समझदारी और सहानुभूति आ जाती है। यही है आत्मिक जागृति का असर, रिश्तों में प्रेम और संतुलन। क्यों होते हैं रिश्तों में टकराव? कई बार एक्सपेक्टेशन, असुरक्षा, पास्ट बाउंड या ईगो, इन सब का मेल एक जटिल जाल बना देता है। आत्मिक जागृति क्या सिखाती है? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने थॉट्स, इमोशन और ट्रिगर को पहचानना। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों को भी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें सिखाती है रिश्तों में अनकंडीशनल लव, सुनना, सम्मान देना और किसी को बदलने की कोशिश न करना। हर व्यक्ति की एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है, अपनी लेसन के साथ। क्या आपने कभी देखा है जब आप खुद शांत और अवेयर हो रहते हैं तो सामने वाले का बिहेवियर भी बदलने लगता है। हमारी इनर एनर्जी बाहर के रिश्तों को सेव करती है। आज के लिए कुछ छोटे अभ्यास। सेल्फ अवेयरनेस पॉज। जब भी किसी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट हो, पहले 3 गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं किस इमोशन या डर से रिएक्ट कर रहा हूं। खुद को जज ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग। जब सामने वाला अपनी बात कहे, बिना इंटरप्ट किए पूरी तरह सुनिए। इंटेंशनल लिसनिंग, रिलेट करने की बजाय ट्रूली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, कंपैशन जर्नल। रोज रात सोने से पहले अपनी हर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के लिए एक ग्रेटिट्यूड या कंपैशन नोट लिखें कि आज मैंने क्या अच्छा देखा या महसूस किया। इन छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे रिश्तों में प्रेम और संतुलन आना शुरू हो जाएगा। पिछले एपिसोड में एक लिसनर ने पूछा, अगर सामने वाला बार बार दुख पहुंचाए तो क्या अनकंडीशनल लव संभव है? बहुत अच्छा सवाल। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्री भूल जाएं, बल्कि अवेयरनेस के साथ प्यार और साथ ही हेल्थी बाउंड्रीज मेंटेन करना। दलाई लामा कहते हैं, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटी नॉट लग्जरी। प्रेम और करुणा हमारे जीवन की जरूरत है। आपके कौन से रिश्तों में आपको संतुलन चाहिए? क्या कोई सवाल, कोई अनुभव या प्रैक्टिस है
जो आप शेयर करना चाहेंगे? यूट्यूब कमेंट्स, व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज के जरिए जरूर बताएं। आपकी कहानी दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बन सकती है। तो हमने आज सीखा आत्मिक जागृति से रिश्तों में प्रेम और संतुलन कैसे आ सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुल लिसनिंग और कंपनसेशन के छोटे अभ्यास हमारे सभी रिश्तों को हीलिंग और बैलेंस दे सकती है। अगर आपको यह एपिसोड वैल्यूएबल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। इसे शेयर करें। शायद आज आपकी वजह से किसी का रिश्ता, उसका जीवन बदल जाए। अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि बाहरी यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका सुनील मिश्रा, अंतर यात्रा आत्मा की दिशा से।